Now discuss about the relative velocity in a plane. Relative velocity in one dimension हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. The time rate of change of relative positions known as relative velocity. वन डायमेंशन का केस था और यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, टू डायमेंशन. एंगल के साथ सब कुछ होगा और ये एप्लीकेशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की. तो इसमें हम लोग यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्मूले. प्रोसीजर चेंज नहीं होगा. क्या प्रोसीजर था, जिसके रिस्पेक्ट हम लोग निकाला करते थे उसको सुपरइम्पोज कर देते उसी के नेगेटिव वेक्टर से, जिससे कि वो स्टेशनरी हो जाए. विद रिस्पेक्ट टू जिसके लेके चल रहे हैं उसको उसी के नेगेटिव वेक्टर से सुपरइम्पोज किया करते थे. रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े इसलिए दूसरे वेक्टर को भी उतनी अमाउंट से उसी डायरेक्शन में सुपरइम्पोज किया करते थे. प्रोसीजर यहाँ पर भी हमें सेम फॉलो करना होगा. जिसके विद रिस्पेक्ट निकालना है उसको रेस्ट में लाना होगा और ऐसा कब होगा, जब उसको उसी के नेगेटिव वेक्टर से सुपरइम्पोज करेंगे, इम्पोज करेंगे. रिजल्ट को कोई फर्क ना पड़े इसलिए दूसरे वेक्टर को भी उतने अमाउंट से उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पहले को किया था दूसरे को भी इम्पोज करेंगे. क्लियर? तो हियर वी कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स. VV, it is V. ओके, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, VA, relative velocity of A with respect to B. ओके, तो डायग्राम बनाते हैं. तो जिसके विद रिस्पेक्ट निकालने हैं उसको रेस्ट में लाएंगे. तो इसको इसी के वेक्टर से इंपोज कर दिया. क्लियर? इंपोज कर दिया तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया. अब हमें क्या करना है, VA को इंपोज करना है. कितने अमाउंट से, VB से. किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने इसको इंपोज किया है. और इसको किस डायरेक्शन में किया है, इधर. बच्चे सोचते हैं इधर कर दो सर. क्यों, ऐसा कैसे कर दें. आपने B को किस डायरेक्शन में इंपोज किया है, इस डायरेक्शन. उसी अमाउंट से उसी डायरेक्शन में A को इंपोज करना है तो B को किधर किया है, इस डायरेक्शन में इंपोज. तो A को भी किधर करेंगे, इसी डायरेक्शन में इंपोज. इधर नहीं कर सकते. जिस डायरेक्शन में जिस अमाउंट से B को इंपोज किया है A को भी करिए. हमने इसको क्लियर. डायगोनल इन अपोजिट ऑर्डर के मिक्स रिजल्ट. ये VA भी बताएंगे. अब ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा. ये बीटा. डायग्राम क्लियर. चलो इसको कंपेयर करते हैं पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के डायग्राम से. तो आपको पता हो वहां पर जब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा and tan बीटा इक्वल्स टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा. ये कब थे, जब ये डायग्राम था. जब ये डायग्राम था. यहाँ A और B के बीच में एंगल कितना है, थीटा. यहाँ A और B के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा.
क्लियर? तो अब अगर हमें इसके फॉर्मूले बनाने हैं तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? आर के लिए क्या लेके चलेंगे? वी ए की जगह वी ए, बी की जगह वी बी, और थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। जब ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? वैल्यूज लगा वी ए बी कोस अंडर रूट वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया वी ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। वी ए इक्वल्स टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा ना। और अब मैग्नीट्यूड आ गया है, डायरेक्शन निकालनी है। ये रहा फॉर्मूला, जो चेंजेस इसमें किए हैं वो इसमें करें। तो टेन बीटा बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन बी जगह वी बी आ जाएगा वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो 10 बीटा कॉस वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो। और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड हैं वो 90 डिग्री वाले बेस्ड हैं। अगर सपोज ए और बी के बीच में एंगल 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए, अगर थीटा 90 हो जाए तो देखो ये फॉर्मूले क्या बनेंगे। अब तो वी ए बी क्या मिलेगा? अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा क्योंकि ये cos 90 0 हो गया। ऐसे यहां पर देखो sin 90 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो गया, तो tan बीटा क्या मिलेगा? मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन प्रोसीजर क्या होता है ये आपको समझाएंगे। न्यूमेरिकल्स तो ये दो से सॉल्व हो जाएंगे मैक्सिमम। चलो देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर भी न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। जाओ बस। तो काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, जाने इनको। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जाने। A train is moving due east and a car is moving due north, both with the same speed 30 km per hour. What is the observed speed and direction of motion of the car to the passenger sitting in a train? ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसको कार की स्पीड और डायरेक्शन क्या दिखेगी? स्टार्टिंग और दोनों 90 डिग्री पर है, दो कैसे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सुनिए स्टेटमेंट, अ ट्रेन इज मूविंग ड्यू ईस्ट।
car moving with due north. Velocity of train, velocity of car, और दोनों सेम स्पीड से जा रही है। और मैं निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि बंदा ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं निकालना है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये कैलकुलेट करना है। प्रोसीजर तो वही रहेगा, इम्पोज कर दो, इधर वीटी आ गया, सुपरइम्पोज कर दिया। जैसे अभी प्रोसीजर लेके चले थे, प्रोसीजर तो वही रहेगा, इसको इम्पोज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, फिर इसको भी इधर ही इम्पोज कर दिया। रिजल्ट अब यहां पर डायरेक्शन के दो रिजल्ट पॉसिबल है। अगर ये एंगल होगा तो ये बताना पड़ेगा, ये होगा तो ये बताना पड़ेगा, किसी भी न्यूमेरिकल में ऐसा होगा। तो हमने यहाँ थीटा ले लिया, हमें एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो मैग्नीट्यूड जानो, जब एंगल दोनों के बीच में 90 बन गया है तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। सो VCT इक्वल्स टू अंडर रूट VT स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। (30√2 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ऑब्जर्व करेगा पैसेंजर इन अ ट्रेन। कार की स्पीड अब 30 नहीं दिखेगी उसको, ये दिखेगा। और अब डायरेक्शन जानो, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, टेंजेंट लगा दो, tan बीटा इक्वल्स टू वैल्यू दे दो AB अपॉन OE, AB भी 30 है, OB भी 30 है, 1 आ गया, तो पता है आपको दैट इज 45 डिग्री। लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं सकते, वेस्ट नॉर्थ लिख दो, या वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिख दो, या नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख दो, क्योंकि एंगल बराबर है इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हो। 45 है इसलिए आप लिख सकते हो तीन आंसर। वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 45 डिग्री। वेस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 45 डिग्री, या फिर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री, क्योंकि एंगल बराबर आ गया इसलिए, क्योंकि ये 45 दिया, भी 45 होगा, या फिर 45 डिग्री वेस्ट नॉर्थ। क्लियर? तो ये बनेगा। एक और लेके चलना है हम लोग, रेडियल वेलोसिटी एक न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखें उसको, रेन का केस लेके चल रहे हैं। रेन इज फारिंग वर्टिकली with a speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella to protect herself from the rain? अब देखो कि बारिश कैसी हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। कई बार आपके साथ होता होगा, अगर आप बाइक पे जा रहे हो और बारिश, हवा नहीं चल रही, बारिश एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही, अगर आप रेस्ट में खड़े हो जाओ तो आपके सिर पे टकराएगी आके सीधे सीधे। लेकिन जब आप बाइक चला रहे होते हो तो सिर की बजाय कहाँ लगती है? मुंह पे लग रही होती है, यूं ऐसे लग रही होती है, मुंह पे लग रही होती, यूं कर रहे होते, सिर पर नहीं लग रही होती, यूं लग रही होती, ऐसे। इट इज ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ है? साथ होता है। तो वो ये एक लेडी साइकिल चला रही है, तो उसके 30 मिनट
तो उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला करना पड़ेगा कि जिससे कि वो बारिश से अपने को बचा सके। तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही, तो ग्राफिकली हम उसको ओरिजिन से नीचे दिखाएंगे, जाना उसका डायग्राम। तो केस बनना है इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और वेलोसिटी ऑफ रेन रखी है 35 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगी, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मुझे नीचे दिखानी पड़ेगी क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है इसलिए। And woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. East to west direction. Velocity of bicycle ये दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। इसको इम्पोज करिए, इधर आ गए, रिजल्ट बताइए।